डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के मैथमेटिक्स का हमारा यूनिट नंबर 4 है। आज एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि कन्वर्ट रुपीज़ 50,000 इन सऊदी रियाल। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं कि कन्वर्ट रुपीज़ दिए हुए हैं, किसी को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है, किसी को यूरो में करना है, किसी को चाइनीज येन में करना है, किसी को डॉलर में करना है। तो आपने यहाँ पर ये लिखना है कि जो रुपीज़ कन्वर्ट करने हैं वो लिखे यहाँ पे कि 50,000 आपने कन्वर्ट करने हैं। किसके अंदर करने हैं? सऊदी रियाल। तो अब ये सऊदी रियाल कितने बनेंगे इसके? तो इसके अंदर आपने तरीका याद ये रखना है कि जो अमाउंट आपको दी गई है आपने वो अमाउंट हमेशा ऊपर लिखनी है और डिवाइड बाई उसको तकसीम करना है। ये रेट हर सवाल में दिया गया होगा कि एक सऊदी रियाल जो है वो 26.85 रुपीज़ के बराबर है। तो आपने डिवाइड कर देना है 26.85 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करें 50,000 डिवाइड बाई 26.85 तो इसका आंसर आएगा 1862.19। अब ये हमारे पास सऊदी रियाल बन चुके हैं, 50,000 रुपये के ये सऊदी रियाल बन चुके हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं तमाम के अंदर आपने जिन रुपीज़ को कन्वर्ट करना है वो ऊपर और जो उसकी रेट होगी वो नीचे आपने लिखकर डिवाइड कर देना है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.5 है। 4.5 एक्सरसाइज करने से पहले आपको मैं एक टर्म बता देता हूँ। एक लफ्ज़ होगा आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, जिसको हम कहते हैं मार्क अप। और एक लफ्ज़ होता है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये होता है जो असल रकम होती है आपकी। एक होता है आर को हम कहते हैं रेट का मतलब कि शरअ सूद इसकी कितनी है, शरअ सूद उसका कितना है। एक होता है टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि कितने वक्त के लिए। मतलब कहने के ये है कि अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं, आपसे कोई बंदा पैसे मांगता है, आप 20,000 रुपये उसको देते हैं। अब 20,000 रुपये जब आप दूसरे बंदे को देते हैं, वो बंदा आपको ये कह दे कि 1 साल के बाद मैं आपको पैसे वापस करूँगा और आपको मैं 22,000 रुपये दूँगा। तो अब उसमें जो 20,000 रुपये हैं वो आपके अपने असल पैसे हैं और जो 2,000 रुपये हैं वो सूद के हैं। उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट या मार्कअप भी कहते हैं। और जो 20,000 है वो आपकी असल है। इस पे हम रेट भी निकाल लेते हैं। बाकी 1 साल के लिए मांगा उसने तो वो आपका टाइम पीरियड होता है। तो इसको हल करने का जो फार्मूला वो ये है, I = P × R × T। और हमेशा याद रखें कि जो रेट होता है रेट परसेंटेज में होता है, इस वजह से हम यहाँ पर डिवाइड बाई 100 लगा देते हैं। ये आपने फार्मूला याद रखना है। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड प्रॉफिट मालूम करें। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट का मतलब है कि मार्क अप आपने मालूम करना है, यानी कि I = फाइंड आउट ऑन 40,000। अभी जो 40,000 है ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम P कहते हैं, 40,000 रुपये। एट रेट ऑफ 3%, जो रेट है जिसको हम R कहते हैं वो 3% है पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। और जो टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है, टाइम पीरियड यानी कि T = 4 ईयर्स है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि I का फार्मूला क्या है? I = P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो I = P की जगह पर 40,000 मल्टीप्लाई बाई R की जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाई T की जगह पर 4 ओवर 100। अब ये देखिए, ये जो 3% है, इस परसेंट का मतलब क्या है? 100 में से 3, तो ये 100 उसका आया हुआ है। तो I = अगर हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 4800। यानी कि 4800 रुपीज़ आपको एज ए प्रॉफिट मिलेगा, सूद के मिलेंगे। कितने पे? 40,000 रुपये पर 4 साल के बाद 3% के हिसाब से। एक क्वेश्चन देखते हैं अगला।
एट वट एनुअल रेट, रेट आपने फाइंड करना है, रेट इज इक्वल टू फाइंड करना है, एट वट एनुअल रेट परसेंट वुड ₹6800 अमाउंट टू ₹9044, यानी कि ये जो 6800 है ना, ये कितने बन गए, 9044 बन गए। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट जो है वो मख्फी है, प्रॉफिट आपको लिखा नहीं हुआ, आपने निकालना है। तो रेट जो है कामा आर इज इक्वल टू फाइंड करना है। आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी, प्रिंसिपल अमाउंट कामा पी इज इक्वल टू ये वाली है 6800, और आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब आई इज इक्वल टू, अब ये देखिए 6800 कितनी हो गई है, 9044 हो गई है। तो 9044 माइनस 6800 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा 9044 माइनस 6800 करें तो ये आंसर आ गया 2244। इन 11 ईयर्स, यानी कि टाइम पीरियड जो आपको टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 11 ईयर्स का, हम जानते हैं i इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई r मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 100। वैल्यूज को पुट करें, i की जगह पे क्या आ जाएगा 2244, p की जगह पर 6800 इज इक्वल टू है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई r की जगह पर r मल्टीप्लाई बाई t की जगह पे 11 डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखें आपको r चाहिए, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 2244 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई 6800 मल्टीप्लाई बाई 11, ये दोनों जो मल्टीप्लाई थे वो डिवाइड हो गए। तो r इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, 2244 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6800 और डिवाइडेड बाई 11, तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेट इसका आता है 3%। इसका जो रेट आएगा कितना आएगा, 3% इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एट वन एनुअल रेट, रेट मालूम करना है, आर इज इक्वल टू फाइंड आउट ऑफ प्रॉफिट एट वट एनुअल रेट, रेट क्या हो कि प्रॉफिट वुड सम ऑफ 5800 विल इंक्रीज टू ₹7105 इन 3 ईयर्स। ये पैसे कितने बन जाएं, इतने बन जाएं, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है कामा पी इज इक्वल टू 5800 है, आपके पास जो प्रॉफिट जो बनेगा जिसको हम मार्क अप भी कहते हैं कामा आई इज इक्वल टू, अब ये पैसे इतने बन गए, अब इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 7105 माइनस 5800, तो हम इसको माइनस कर दें 7105 माइनस 5800 विच इज़ इक्वल टू 1305, और 3 ईयर्स टाइम पीरियड जो मेरे पास जो गिवन है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर्स। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 100। अब आई की जगह पर क्या आएगा 1305, पी की जगह पर 5800, आर की जगह पर आर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई टी की जगह पर 3 टाइम पीरियड ओवर 100। हमें चाहिए आर, 100 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1305 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 5800 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका जो आंसर है, यानी कि ऊपर वाला मल्टी 130500 डिवाइडेड बाई 5800 मल्टीप्लाई बाई 3 17400। अब हम इसको सॉल्व आउट करें, 130500 डिवाइडेड बाई 17400, तो आंसर हमारा आता है 7.5, ये आएगा परसेंट में। रेट हमेशा परसेंट में हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना वक्त, यानी कि टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं, कितना वक्त, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू फाइंड आउट ₹15,500, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्क ऑफ रेट 6%, तो रेट इज इक्वल टू 6% टू गेन
2790 ये प्रॉफिट आया, यानी कि मार्क अप कितना हमें मिल जाए, मार्क अप मिल जाए 2790। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर T फाइंड करना, यहाँ पर आपने R फाइंड किया था। वैल्यूज को पुट कर दें, I कितना है 2790 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ इज इक्वल टू है 15,500 मल्टीप्लाई बाई रेट 6 मल्टीप्लाई बाई T फाइंड करना है डिवाइड बाई 100। हमें T चाहिए तो T इज इक्वल टू 2790 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 15,500 मल्टीप्लाई बाई 6। T इज इक्वल टू 2790 आगे डबल जीरो डिवाइडेड बाई 15,500 मल्टीप्लाई बाई 6 93,000। तो T टाइम पीरियड जो हमारे पास आएगा 279000 डिवाइडेड बाई 93,000 विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये टाइम होता है, जब रेट आएगा तो परसेंट में लिखते हैं और टाइम पीरियड आएगा तो हमेशा ईयर्स में लिखते हैं, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सईद इन्वेस्ट रुपीज़ 12,000 12,000 रुपये लगाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी 12,000 रुपये एट 8 होल 1/2%। रेट है, रेट इज इक्वल टू 8 होल 1/2%। ये बराबर हो जाएगा 2 8 16 1 17 डिवाइड बाई 2% विच इज इक्वल टू 8.5%। हाउ मच द अमाउंट बी आफ्टर 2 ईयर एंड 6 मंथ, उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 साल 6 माह के बाद, हमने आई मालूम करना है। और टाइम पीरियड कितना है 2.5 ईयर्स, इसको हमने ईयर्स में रखना होता है। यहाँ पे है 2 ईयर एंड 6 मंथ, यानी कि 2 साल 6 माह, तो ये 2.5 साल हो जाएंगे। हमारे पास जो फार्मूला I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। तो I इज इक्वल टू P 12,000 मल्टीप्लाई बाई रेट 8.5 टाइम 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो I इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आंसर आ गया 2550। अब जवाब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसने ये पूछा है कि हाउ मच दी अमाउंट विल बी। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट पहले उसकी अमाउंट कितनी थी 12,000 थी, तो 12,000 प्लस ये उसको मार्कअप मिलेगा 2550। तो इसके अंदर हम इसको प्लस करते हैं 12,000 को, तो 14,550 रुपीज़ इसके टोटल अमाउंट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज बेटा जी 4.5 यहाँ पर बाइंड अप हो चुकी है। आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयारी करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।